नमस्ते भारत। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से, और आप अभी वॉच कर रहे हैं किसान पाठशाला, जादू की नगरी राजस्थान। और मेरे आदरणीय बड़े भाई मिलवाता हूँ मैं, कान सिंह भाई। राम राम। नमस्कार। राम राम। जय गौ माता। जय गौ माता। और कान सिंह भाई के साथी ही मेरे साथ में। जय गौ माता। जय गौ माता। भैया परिचय आप कर दीजिए। मैं अमित गुप्ता, दिल्ली अमित से। जी, ओके। दिल्ली को आपने राजस्थान में बसा दिया है, आपने ऐसा सुन रखा है। जी, हम तो गौ माता की शरण में जाना चाहते हैं। हाँ। और गुरुजी कान सिंह जी हमारे गुरु हैं। हाँ। और क्योंकि वो गौ माता के सबसे करीब हम मानते हैं उनको। हाँ। तो हम तो उन्हीं की शरण में हैं जो गौ माता की शरण में है। एकदम सही। तो एकदम सही। तो और यहाँ पर सब जो है, ये बलराम भाई और चिराग भाई और जब सब भी जा रहे हैं जो, हाँ। सभी गौ माता के और प्रकृति के और धरती माता के, क्योंकि ये तीनों एक हैं तो उनके इतने करीब हैं, तो इनके संग चलने में हमें बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। हाँ। तो चाहे दिल्ली हो या राजस्थान, हाँ। फर्क उससे नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप जहाँ हैं वहाँ गौ माता की आप शरण में है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिराग भाई राम राम। राम राम। आप गाड़ी ड्राइव कीजिए। मैं ये पूछ रहा था चिराग भाई, आप कल शाम से हैं कान सिंह भाई की शरण में। जय हो। और फोन कॉल से तो काफी सालों से हैं, 1 साल से ऊपर है। हाँ, संपर्क में। यस। तो कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? कल शाम का तो थोड़ा चित्रण मुझे बतलाइए। एक्चुअल में ये तीसरी मुलाकात है कान सिंह भाई के साथ में। हाँ। और अभी ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग शायद ये दूसरी या तीसरी बार मिल रहे हैं। ओके। ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पिछले जन्म में कहीं ना कहीं साथ में कोई ना कोई काम को लेकर चले थे, वही काम का निपटारा इस जन्म के अंदर में पूरा करना है। पूरा करना है, बचाना नहीं है कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जहाँ तक लगता है, हाँ। जब अच्छा कुछ सोचा जाता है ना, तो पूरी सृष्टि मिलकर उस सोच में आगे कदम बढ़ाती है और मदद करती है। या जैसे मैंने कई समय पहले सोचा था कि जो रेगिस्तान है उसको पुनः राजस्थान बनाना है। बराबर। कान सिंह भाई, मेरा जो परिवार और मेरे पूर्वज हैं वो थे जयपुर के पास खचरावास से। खचरावासी ये पास में ही है। हाँ, पास में है। जो उपराष्ट्रपति जो भारत के हुए हैं, हाँ। भैरव सिंह जी शेखावत, हाँ। वो उनका गांव खचरावासी था। बराबर। हाँ। तो जब मेरे जिले में ही है। आप ही के जिले में। हाँ। दादाजी के दादाजी जब यहाँ से गए थे मध्य प्रदेश, तो मुझे बाद में समझ में आया, मैंने जब सुना समझा तो ये समझ में आया कि पानी का अभाव, रोजगार का अभाव, राजस्थान जो इतना सुंदर था, काफी सारे जंगल थे, कई दिनों से ध्यान न देने की वजह से रेगिस्तान बनते जा रहा है। तो इसी सोच को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि इस रेगिस्तान को वापस राजस्थान बनाना है। और आप जैसे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क का निर्मित तो हम ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं, और आपके यहाँ भी कुछ ऑक्सीजन पार्क आने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो अभी राजस्थान को सबसे ज्यादा आवश्यकता है भैया, मैंने जो समझा है, वो एक ऑक्सीजन वॉल की आवश्यकता है, ग्रीन वॉल की आवश्यकता है। जो रेगिस्तान पर डे बढ़ता जा रहा है, आगे अच्छी जमीनों को खराब करते जा रहा है, उसको ग्रीन वॉल से, ऑक्सीजन वॉल से ढका जा सकता है। एक ब्रिज बनाया जा सकता है। लगभग मैंने जो सर्वे किया है, 1000 किलोमीटर की ये वॉल रहेगी। आपका पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर से चालू होगा, ऊपर उत्तर तरफ से पंजाब, हरियाणा, और फिर हरियाणा से सीधी लाइन खींची जाएगी आपकी गुजरात बॉर्डर के नक्के तक। ये पेड़ पौधों वाली ग्रीन वॉल, हरी दीवाल, ये भारत में निर्मित करना, राजस्थान में निर्मित करना मैं एक लक्ष्य लेकर के चलना चाह रहा था। आपकी क्या सोच है इस विषय में?
विक्रम भाई, हर साल इस देश में लाखों करोड़ों पेड़ लगते हैं, ठीक बात है। और वो 1% भी फलीभूत हो जाए तो ये देश कब का ही जो है हाँ, वो एकदम हरा भरा बन जाता है। एकदम सही। लेकिन सब के सब फेल इसलिए होते हैं कि वो मूलभूत चीजों पे उनका कभी ध्यान ही नहीं जाता। सही है। जब तक मेरा ये मैं सौभाग्य मानूंगा कि आप जैसे चिराग भाई जैसे जो और हमारे अमित जैसे जितने भी जो युवा हैं, हाँ, जिनके हृदय में एक ज्वाला जो है वो धधक रही है, जी, और उस ज्वाला का सही दिशा में हाँ, चलना और आगे बढ़ना मेरे लिए बड़ी गौरव और गर्व की बात है। एकदम हमारी पूरी टीम ने हमने हाँ। पहले से तय कर रखा है हाँ, कि हमें इसको सही सामंजस्य से जोड़ के देखना है। ठीक बात। हम सरकारी नीतियों के अनुसार जो बनती हैं केवल पैसा खाने के लिए बनती हैं, केवल जो है फॉर्मेलिटियां करने के लिए, हाँ, एक तो उस विषय में हमें नहीं जाना है। सरकारी दरबारी में पढ़ना ही नहीं है, जो नहीं, करना अपने अब से करना इसमें है। क्या करना है हमें हाँ, कि एक्चुअल में इसका विज्ञान ये कहता है हाँ, कि जब तक पौधा नहीं लगेगा, हाँ, जब तक आप गाय को और धरती को नहीं समझेंगे, एकदम सही। क्योंकि ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। हाँ, वो एक गाय से धरती पलवित होगी, पोषित होगी, और धरती पलवित और पोषित होगी तो ही पौधा लगेगा, हाँ, जीवित रहेगा, तभी पर्यावरण survive होगा। करेगा। हाँ, तो पर्यावरण का नाम गाय है, धरती का नाम गाय है। एकदम ठीक। हम तीनों को जोड़ करके जो इस विषय पे काम कर रहे हैं, हाँ, मैं दावे से कहता हूँ आपको, इस चैनल आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ पूरे देश और दुनिया के लोगों को जी, कि हमें 100% सफलता मिलेगी। एकदम ठीक हमें है। कहीं कोई शंका नहीं है। हाँ, आप जो मन में विचारेंगे हाँ, वो मैं आपको बता दूं कि 100% फलीभूत होगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। हाँ, हमारे दार्शनिक लोग कहते आए हैं कि किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले यदि उसका पूरा दर्शन सही हो जाता है, हाँ, तो वो सफलता की गारंटी देता है। एकदम ठीक। तो ये हमारा दर्शन हमारा सही है, हमारी दिशा सही है, हाँ, और हम काम करने के लिए लालायित हैं, एकदम तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। अब हमें जैसे हम अब आज जिस यात्रा पे हम जा रहे हैं, वो पूरे राजस्थान का सबसे डेजर्ट इलाका है, हाँ, और उस डेजर्ट में केवल लोगों की सोच अभी तक नहीं बदली है। जैसलमेर। हाँ, हाँ। वहाँ पानी हो गया, जमीनें हो गई, गायें हैं, हाँ। लेकिन तीनों की प्रकृति की समझ नहीं है, धरती की समझ नहीं है, और गाय की समझ नहीं है। इसलिए वो आज भी पर्यावरण की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से वो आज भी पिछड़ा हुआ इलाका है। एकदम ठीक। अब उस इलाके में हम सब साथी मिल करके ये पूरा जो हमारा बॉर्डर का जो इलाका है, जैसे आपने परिकल्पना की, अभी जो चर्चा कर रहे थे, हाँ, कि ये ग्रीन बेल्ट जो है पूरे जैसे चाइना में और दूसरे देशों में जो खड़ा, अफ्रीका में, चाइना में काफी साइजेबल। अफ्रीका में तो 6000 किलोमीटर का बनाया है ताकि रेगिस्तान अफ्रीका को खा न जाए। बीच में वॉल बना दी है 6000 किलोमीटर की। बहुत सुंदर। हाँ, तो आप मान के चलो कि उनको जो सीमा समय लगा, हाँ, उससे 1/4 समय उस सीमा में हाँ, हम जो है वो इसको उससे बेटर क्वालिटी का खड़ा करें, एकदम सही। क्योंकि हमारी सोच इसको जो है पूरे संपूर्ण विज्ञान को साथ लेकर के, तो हम इस प्रकृति से नहीं डरेंगे, हम किसी भी तरह के झंझावटों से और किसी तरह की बाधाओं से नहीं डरेंगे। एकदम ठीक। हमें इसको ये काम क्यों करना है, ये हमारे लिए नहीं, हाँ, ये किसी एक देश के लिए नहीं, ये काम प्राणी मात्र के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है, इकोसिस्टम के लिए है, पर्यावरण के लिए है। और जब तक व्यक्ति बड़ा नहीं सोचेगा, हाँ, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। नहीं, सोच के बाद ही तो आगे नक्शा बनेगा और हाँ, उस पे चल पाएंगे। तो हमारी बड़ी सोच है कि पूरी दुनिया के हर प्राणी सुरक्षित रहे, एकदम ठीक। केवल भारत सुरक्षित रहे या मनुष्य सुरक्षित रहे, हाँ, ये हमारी सोच नहीं है। हाँ, हमारी सोच है कि पूरी दुनिया का हर प्राणी, हर जीव सुखी रहे, और वो प्रसन्न रहे, वो जीवित रहे। एकदम ठीक। इस पे हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी आज हमारी पूरी यात्रा जो है, हाँ, आप देखेंगे राजस्थान बदल रहा है। लोग शुका कह रहे थे शेखावाटी का इलाका है और ये आपकी भी जन्मभूमि है। हाँ, और मैं अक्सर लोगों से एक बात कहता हूँ, हाँ, मुझे पूरे देश भर में हाँ, लोग एक शिकायत करते हैं। हाँ, वो शिकायत ये करते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ, हाँ, मुझे कोई कहे कि अमेरिका का राष्ट्रपति, तो मैं उसको भी राजस्थान से जोड़ देता हूँ। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने, हाँ, और ब्रह्मा जी का घर राजस्थान में, तो दुनिया को किसने बनाया? राजस्थान ने। बराबर। सब राजस्थानी हुए। यस, एकदम सही, एकदम सही,
तो ये राजस्थानी शोरमाओं की भूमि है, सेठ साहूकारों की भूमि है, ये कर्म योगियों की भूमि है। हाँ। और भारत का पूरा समाज, पूरे लोगों की उत्पत्ति का घर ये राजस्थान है। हाँ। इसलिए ये राजस्थान की यात्रा पे आप दोनों ने जो एक बहुत शानदार हमें समय दिया है, उसके लिए राजस्थान आपका ऋणी है। समय हमने नहीं दिया है। समय बहुत हमारा मुश्किल से सौभाग्य मिला। है कि आपके साथ हमें समय बिताने का समय मिला है। नहीं, आप जैसे और हमारे चिराग भाई और अमित जैसे जो नौजवान हैं, वो समाज के गौरव है। हाँ। और मेरे तो हृदय में बसते हैं आप लोग। तो Thank you. ये सब गाय माता की कृपा है, हमसे कुछ करवाना चाहती है, हाँ। इसीलिए हमें जोड़ा है। ये पागलों का झुंड है। बराबर। इसके आनंद की ये अनुभूति सही कोई शब्द है। डूबे तो इसकी आनंद की अनुभूति तब आए जब डूबे तो। डूबे। हाँ। Yes. देखने और सुनने से इस आनंद की अनुभूति नहीं नहीं हो है। सकती। नहीं है एकदम। अब इस यात्रा का आज देखना आप आनंद है। हाँ। वो तब आए कि इसको कोई भोगे। हाँ। हम्म। एकदम सही। तो मेरा जितने भी सुनने वाले और देखने वाले लोगों से निवेदन है हाँ। कि किसी भी आनंद को डूब के लें, हाँ। भोग के लें, सुन करके देखने से केवल प्रेरणा लें। एकदम सही। कान सिंह भाई, ये आपने- यहाँ कॉलेज एक संत है, हाँ। एससी हमारा जो एसटी समाज है, हाँ। उसके हमारे यहाँ सनातन में सब लोग उनको प्रणाम करते हैं। हाँ। लेकिन एक पीठ है यहाँ पे, अच्छा। और वो उन्होंने एक कॉलेज बनाया है हाँ। हाँ। शिक्षा के अंदर। हाँ। एससी एसटी समाज के वो मठाधीश हैं महाराज। कौन सी जगह है ये? सांगलिया, सीकर जिले में सांगलिया एक ढोणी है, ओके। हाँ। जो हमारे सनातन में चाहे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे कोई और हो, सब उनको नमन करते हैं जी। और सब उनके यहाँ धोख देते हैं। लेकिन वो पीठ हमारी जो है वो उसके हिसाब से सांगलिया इस पे इस ध्वनि पे SC ST का ही महापुरुष बैठता है। अच्छा। हाँ, ये परंपरा हमारी यहाँ की। भैया एक चीज जो लोग कहते हैं ना कि वो साधु वो बनता है, हाँ। पीठ पे वो बनता है, ना, ये वो हमारी कोई परंपरा मतलब में कहीं नहीं थी। साधु वो जन्म कहाँ लिया उससे नहीं होता नहीं, है। साधु की जात तो उसके साधु होती है। कर्म से होता है साधु। हमारे यहाँ पिंड दान करने के बाद साधु बनता है भारतीय परंपरा में, हाँ। फिर उसकी जाति गौण हो जाती है। वो जाति कुछ भी हो। हाँ। कान सिंह भाई, मैंने जो सुन रखा है, आपसे थोड़ा कंफर्मेशन चाहूँगा। एक तो गौ माता को लेकर जो आपका डेडिकेशन है वो अभी तक भारत में मैंने कहीं देखा नहीं है। दूसरा, हम जहाँ जा रहे हैं उस जगह की विडंबना जो मैंने सुनी है, वो विडंबना ये मैंने सुनी है कि पानी बहुत कम, जलवायु बहुत कम, गायें सबसे ज्यादा, इलाका सबसे बड़ा डेजर्ट। मतलब पूरे भारत में जितनी गायें हैं उनमें सबसे ज्यादा संख्या वहां पर है, जी जैसलमेर में। जी। तो कैसे वो अपने आप को चलायमान रख पा रही होंगे इतने टेम्परेचर में, पानी की कमी वहां पर, खाने की कमी वहां पर। अब आपने और चिराग भाई ने बेड़ा जो उठाया है वो तो सराहनीय रहेगा, लेकिन अभी तक कैसे वहां सर्वाइव हो रहा होगा? आपने बहुत मार्मिक बात पूछी और मैं आपको एक बहुत गहराई की बात बताना चाहूंगा। हाँ। मैंने बहुत नजदीक से बहुत बरसों से क्षेत्र को देखा है। हाँ। जब पानी नहीं था, हाँ। जब कोई सुविधाएं नहीं थी, हाँ। पूरे देश का सबसे ज्यादा पशुधन इसी जिले में था। हाँ। भेड़ बकरियों के, ऊंटों के, गायों के झुंड थे। हाँ। एक एक गांव में 1-1 लाख की संख्या तक पशुधन था। बराबर। लेकिन देखिए आप, यहाँ उस जमाने में 6-6, 7-7 साल तक लगातार अकाल पड़ता था। 7-7 साल तक? हाँ। अरे बाप रे। बच्चा बड़ा होता हाँ। और 7-8 साल की उम्र में जब बरसात देखता तो माता पिता से पूछता कि ये क्या हो रहा है। ओहो। ऐसी परिस्थितियों में भी अपने औरतों का गहना बेच देते थे, अपने घर की कोई जागीर जायदाद बेच देते थे, लेकिन एक भी गाय को, एक भी पशु को मरने नहीं देते थे। बाप रे। गाय के लिए तो इतना, समर्पण। क्योंकि यहाँ के शासक जो है वो भगवान कृष्ण के वंशज है, अच्छा। यदुवंशी है। हाँ। तो यादव है? नहीं, यादव जो अपने जो जिनको यादव कह रहे हैं हाँ। वो बाबा नंद के वंशज है। अच्छा। ये भगवान कृष्ण की इनकी बात में पूरी श्रृंखला है। यदुवंशी। हाँ। हाँ। तो ये हमारे राजस्थान में 2 रियासतें जो हैं वो यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशजों की है। हाँ। एक करौली की हमारी जो है वो जादौन है। जादौन। हाँ, हाँ। करौली रियासत उनकी है और उन्हीं के भाई बंद ये भाटी हैं। अच्छा। ये भाटी जो है ये भी यदुवंशी है। ठीक बात। तो ये जो है भगवान कृष्ण से जो अपने को
जो है उनकी पीढ़ी को 600-700 कुछ पीढ़ी में हाँ यहाँ की रियासत आती है या 1000 पीढ़ी में आती है, ऐसा जी। कंफर्म मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी श्रृंखला पूरी है इनके पास। जी। तो ये गाय को ये मानते हैं कि हमारी आराध्य है ये। एकदम ठीक। इस बात को अब धीरे धीरे इन 20-25 सालों में हाँ ये लुप्त कर बैठे हैं, अच्छा ये भूल बैठे हैं हाँ कि गाय हमारे लिए क्या है, हाँ गाय कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ इस विषय को भूलने से नुकसान क्या हुआ कि अब सुविधाएं बढ़ गई, हाँ पानी की सुविधा जगह जगह हो गई है हाँ और सिंचित भूमि हो गई तो चारा पानी भी हो गया है, लेकिन गाय जो है नेस्तनाबूद होती जा रही है। बाकी का पशुधन गायब हो गया है यहाँ से। ठीक है। युवा जो है वो आलसी हो गया है, नशे की ओर चला गया है। इन सब के लिए आज की तारीख में देश में सबसे ज्यादा काम करने की जो जरूरत है वो इस इलाके में है। यहाँ मुसलमान और मेघवाल समाज और राजपूत, बाकी सभी समाज है, लेकिन 3 का बाहुल्य था, ज्यादा संख्या है। तो ये धीरे धीरे मुसलमानों में कट्टरता बढ़ती जा रही है और बाकी ये दोनों समाज जो सनातन की धरोहर थे वो दोनों के दोनों दिशाहीन है। जैसलमेर पूरा क्षेत्र आता है या उसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पर? नहीं, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। आबादी में हिंदुस्तान का वो क्षेत्रफल में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है ये। अच्छा। आबादी में सिर्फ 2 ही विधायक हैं जैसलमेर पूरे डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। बहुत लंबे एरिया में जो है विधानसभा होती है। हाँ। और विश्व का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर। अच्छा। 2 डिस्ट्रिक्ट से बना है। हाँ। और दोनों ही बड़े क्षेत्रफल है। तो आप देखेंगे कि हाँ। ये वहाँ पे इन बातों को पुनर्जीवित करने के लिए हाँ। ये हमारा अभियान है। ठीक बात है। ये गाय वापस कैसे समझ में आए। गाय का संवर्धन वहाँ गायब हो गया, नंदी नहीं है। हाँ। नस्ल लुप्त होती जा रही है। कम से कम है। हाँ, गायों का पालन पोषण ढंग से नहीं है क्योंकि गाय केवल जंगल पे आधारित हो गई है। तो हालांकि जड़ी बूटियां वो खाती हैं, औषधियां खाती हैं, हाँ। लेकिन संवर्धन नहीं होने से उनकी नस्ल खराब होती जा रही है। हाँ। नस्ल खराब का अभिप्राय ये नहीं है कि उनमें अमेरिकन का या जर्सी होल्स्टीन का हाँ। मिक्स आ गया है, वो नहीं हुआ है। लेकिन जो जिनके माँ के दूध का न्यूनतम स्तर कमी था पेशी हो रही है, वो उससे जो है वो दूध की गिरावट हो रही है। जो प्योर थारपार थी उसमें से दूसरी नस्लें राठी वगैरह और देसी हमारी नस्लें थी वो आ गई हैं, तो इसलिए वो जो है वो सही ब्रीड पे काम नहीं हो रहा है। तो हम इस पे नस्ल पे काम करना चाहते हैं, इनका संवर्धन करना चाहते हैं जी। और इनको प्रमोट करके गाय को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, उसके महत्व को लोगों को समझाना चाहते हैं। एकदम ठीक। तो जब गाय रहेगी तो पर्यावरण रहेगा, हाँ। पर्यावरण रहेगा तो धरती बचेगी, तो ही बचे। और धरती बचेगी तो प्राणी बचेगा। तो हमारा सीधा सा मिशन है। हमारी केंद्र में गाय है। ही गाय है। हाँ, मूल मंत्र गाय है। गाय से हम प्रकृति को प्रमोट करेंगे, प्रकृति से धरती को प्रोत्साहित करेंगे और धरती से प्राणियों को बचाएंगे। एकदम ठीक। ये हमारी सोच है। एकदम ठीक। तो ये जैसलमेर इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा जो हमारे सामने एग्जाम्पल है। वो इसमें एक जगह भी हमने काम किया तो देश जो है वो अपने आप उसकी रिफ्लिका वो ले लेगा देश अपने आप जी। और पूरे देश में जो शुद्धता नहीं जा पा रही है वो यहाँ से जा सकती है। नेचुरल विचरण करने वाली गायों से दूध, दही, घी, ये सब यहाँ से कलेक्शन पूरे सही तरीके से पूरे देश में जा सकता है। सबसे पहले तो गाय का ही संरक्षण हो, वहीं से फिर आगे सारी प्रक्रिया बढ़ेगी। बिल्कुल, उस पे हम हमारी पूरी सब टीम नीतू बहन के नेतृत्व में हम सब लोग जो इस बात को कर रहे हैं, इस पे जो समझ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर की हमारे पे बड़ी कृपा है कि उसने हमें ये पागलपन दिया है। और पागल के बारे में मैं आपके सभी दर्शकों को बता दूं कि ये मूलतः पंजाबी शब्द है। और गल कहते हैं बात को, पाग कहते हैं जो पाबंद हो, धुन का धनी हो, जो लगनशील हो, वो पागल होता है। अच्छा। और वो पागल जो है हमें भगवान ने बनाया है। और पागल देश भर के सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो देश तो बदलेगा और सोने का शेर भी बनेगा। अगुवाई हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल। अब जिनको इसका श्रेय लेना है, इसके लिए काम करना है, वो भाग भाग के पागल बन जाएं, पागलों के साथ जुड़ जाएं। वो उनकी सोच, उनकी चॉइस है। हाँ। पागल तो निकल पड़े। अरे सैकड़ों नौजवान नवयुवतियां जो हैं वो रोज रिक्वेस्ट करती हैं
कि हम आते हैं आपके साथ रहेंगे। हाँ। अब आपका ये जो जैसलमेर मिशन है ना, ये एक देश के युवाओं को और देश के लोगों को एक नई दिशा और दशा देगा। अब देखना, अब की बार साल भर बाद इसको आप दोबारा विजिट करके इसको आना, हालांकि आपको साल भर आने नहीं पहले आना है लेकिन साल भर में आप इसको दोबारा से निरीक्षण करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये देश के लिए नया केंद्र बिंदु बन गया दिशा देने के लिए। कान सिंह भाई, हम राजस्थान के लिए 3 बड़े मिशन लेकर चल रहे हैं जी। एक तो अगुवाई आप ही कर रहे हैं गोवंश को संरक्षण करने की, और आपसे अच्छा अगुवाई करने वाला मुझे दिखता नहीं पूरे भारत में। कि जो जैसलमेर में गो रक्षा और गोवंश को आगे अच्छे से बढ़ायमान करने के लिए साथ में आया है। दूसरा, हम राजस्थान में ग्रीन वॉल ऑक्सीजन की दीवार खड़ी करना चाहते हैं। जो रेगिस्तान बढ़ते जा रहा है पर डे पर पल, हर समय जो अच्छी भूमि है वो रेत के टीलों में कन्वर्ट होती जा रही है, उसे रोकना है तो एक ही विकल्प है कि रेगिस्तान और अच्छी मिट्टी के बीच में 1 किलोमीटर चौड़ी, और मैंने जो सर्वे किया है 1000 किलोमीटर लंबी दीवार बन जाए, ग्रीन वॉल बन जाए, पेड़ पौधों की दीवार बन जाए। तो राजस्थान जो रेगिस्तान में बढ़ोतरी ले रहा है वो वहीं पर पहले तो रुक जाए, बिल्कुल। उसके बाद फिर हम ऑक्सीजन पार्क की जो निर्मितियां कर रहे हैं जी, राजस्थान के अभी कुछ पॉइंट हमने चिन्हित कर लिए हैं जी, लेकिन हम चाहेंगे कि राजस्थान के हर जिले में एक ऑक्सीजन पार्क बन जाए। अभी कितने जिले हैं वर्तमान में यहाँ पर? यहाँ पे जो है वो 34 जिले 34 जिले हैं, लेकिन शुरुआत तो यही डेजर्ट इलाकों से ही नहीं, करेंगे, वो सीमा अपन तो वही अच्छा है। रहेगा। मैं मतलब जो है डेजर्ट बनाने का जो अभियान उधर से ही आता है, उधर से जो आपने चिन्हित किया ना, हाँ, यही महत्वपूर्ण है। यही महत्वपूर्ण। बाकी तो आप देखो, जैसे यहाँ देखो कितने पेड़ हैं। शेखावाटी पूरे हाँ। राजस्थान का सबसे जागरूक हाँ, और शिक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही संपन्न इलाका है। एकदम ठीक। और यहाँ आप देखेंगे कि विदेशों से भी मतलब बहुत कमाई आती है, हाँ, अरब कंट्री से और भी। हाँ। और यहाँ का जो नौजवान है वो ऐसा कोई घर नहीं जिसमें ग्रेजुएट नहीं हो। आपके माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? राजस्थान में 3 कार्य करने के लिए कैसे वो अपने ग्रुप से जुड़ जाएंगे और क्या उनकी सोच को वो कन्वर्ट कर सकते हैं? मेरा नौजवानों से एक निवेदन है कि अब हाँ, आने वाले समय में हाँ, आप देखेंगे कि हमें बचने के रास्ते जो हैं वो नए ब्रांडेड कपड़े बचाएंगे, हाँ। और नए जो है वो हमें कोई लग्जरी लाइफ बचाएगी। हाँ, हमें केवल प्रकृति ही बचाएगी। एकदम ठीक, जो वो प्रकृति जब तक नहीं होगी हाँ, तब तक हम जो है बचेंगे नहीं। एकदम ठीक। तो अब आपको अपनी जड़ों की ओर लौटना पड़ेगा, हाँ, आपको प्रकृति की ओर लौटना पड़ेगा। जी, और प्रकृति का ही नाम गाय है, प्रकृति का नाम ही धरती है। एकदम ये ठीक। तीनों से जब तक संवाद नहीं करेंगे, तीनों की शरण में नहीं आएंगे, हाँ, तो कोई नहीं बचाएगा। एकदम इसलिए ठीक। बचने का रास्ता ये है कि पागलों के साथ पागल बन जाओ और मजे करो। पागलपंती में ही मजा है। हाँ, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। हाँ। तो चिराग भाई, आप तो गाड़ी चलाइए। ये बात है। हाँ, एकदम ठीक। तो मैं चिराग भाई आपसे ये समझना चाह रहा था कि कैसे भारत का युवा आपसे जुड़ सकता है इन राजस्थान के बड़े कार्यों में? एक्चुअल तो एकदम सिंपल सी मैटर है। हाँ, अपन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। हाँ, कई लोग बैठ के अपने गांव चौराहे के अंदर में हाँ, अपने यार दोस्तों के साथ में, हाँ, एज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जी, वो बातें ऐसे कर लेते हैं, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए, हाँ। ये नहीं किया, वो नहीं किया, हाँ, ठीक बात। ये होता तो अच्छा होता, वो होता तो अच्छा होता। हाँ, हम केवल इतना कहेंगे, हाँ, जिनके पास में समय है हाँ, वो अपना समय दे, हाँ, जिसके पास में शारीरिक श्रम करने की ताकत है हाँ। वो अपना शारीरिक श्रम दिखाए। जिसके पास में अपने ही घर पे बैठ के अपने दिमाग से नए क्रिएटिविटीज आइडियाज जनरेट कर सके, हाँ। वो आइडियाज और क्रिएटिविटी जनरेट करे। हाँ, कई मित्र ऐसे हैं जिसको पर्यावरण और वन से, हाँ, पेड़ पौधों से हाँ। लगाव और प्यार है। हाँ, वो अपना एक तरीके का सॉरी इधर एक हाँ। तरीके का प्रेम जो दिखाना है, हाँ। एक तरीके की
लागनी जो दिखानी है हाँ वो कहीं पर से हाँ ये चीज को रन कर सकते हैं, साथ में जुड़ सकते हैं। एकदम ठीक। सिर्फ फर्क ये है कि हम किसी और जगह पे किसी और दिशा में उंगली ना करें, हाँ। क्योंकि दूसरी 3-4 उंगली अपने ही तरफ रहती है। हाँ अपन उसी उंगली से शुरुआत करें, सामने उठेगी तो 4 उंगली अपने पे ही आएगी। अपन वहां से शुरुआत करें। यदि तो हमें अपने दिल से पूछ के ये जान लेना है, टटोल लेना है कि क्या हम ये करने को इच्छुक है, हाँ क्या हम डिवोटेड हो सकते हैं एकदम ठीक। पर्यावरण से या प्रकृति से, जिससे हम बने हैं, जिससे हम चल सकते हैं, जी सकते हैं। हाँ तो हमारा भी कहीं ना कहीं कुछ फर्ज है, कोई योगदान है। जन्म लिया तो वो सार्थक हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, वो 60 के साल में 90 के साल में ये सोचते हैं यदि तो मैंने ये कर लिया होता तो बाद में सोचो मत, अभी आ जाओ। तो एक उम्र के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। आज सब कुछ हो सकता है। आपका छोटा सा विचार भी एक कड़ी के स्वरूप में माला को बांध सकता है। विचार ही तो हमें राजस्थान लेके आया है। मैंने विचार किया कि रेगिस्तान को वापस राजस्थान बनाना है। कान सिंह भाई ने विचार किया कि गौ माता को संरक्षित करना है। दीदी ने विचार किया कि भारत की सबसे बड़ी गौशाला अगर कही जाए, चरवासा जो है वो ऐसे इलाके में है जहाँ न पानी है, न चारा है, पूरा रेगिस्तान है। हर साल न चाहते हुए भी गौ माताएं असमय पे चली जाती हैं। उनको बचाएं कैसे, ये विचार ही तो है। बिल्कुल आप ही का विचार था कि चलो ऐसा कुछ हो रहा है तो हम इस जीवन में आए हैं तो क्या सार्थकता दें, तो आप भी साथ में हैं। तो ऐसे ही विचार ही तो बनेगा, वही आगे बढ़ा भी पाएगा। नहीं, इसमें बलराम भाई एक बहुत शानदार बात है। हाँ ये विचार जहाँ से पैदा होते हैं ना, हाँ जिस खान से उत्पन्न होते हैं, हाँ उसका नाम है खान पान। अच्छा हाँ हाँ जैसा खायन वैसा हो मन। एकदम सही। और विज्ञान ये कहते हैं कि ब्रेन से लेकर के ब्रौन तक का विकास खान पान से होता है। हाँ एकदम सही। तो खान पान शुद्ध मिलता है, उससे ब्रेन शुद्ध काम करता है। हाँ। और शुद्ध खान पान पे धरती पे लेने का कुछ स्रोत है, हाँ। तो वो गोमय से उत्पादन किया हुआ ही आहार है। एकदम सही। चाहे वो गाय के दूध गोबर से किया हुआ अन्न उत्पादन हो, हाँ। चाहे गाय का घी दूध दही हो, एकदम इससे शुद्ध आहार ब्रह्मांड में दूसरा है ही नहीं। इसलिए हमारे सोच को सही दिशा देने के लिए, हाँ। हमारे विचारों को पल्वित और पोषित करने के लिए हाँ। भी गाय जरूरी है। एकदम सही। प्रकृति को पल्वित और पोषित करने के लिए भी गाय जरूरी है। एकदम। और धरती को संरक्षण देने के लिए, धरती को पल्वित और पोषित करने के लिए भी गाय जरूरी है। एकदम सही। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसको जगत जननी कहा है, जगत जननी, सृष्टि की रचयिता कहा है। इसलिए नाम के भी मीनिंग है। हाँ, जब तक गाय समझ में नहीं आएगी, हाँ। तब तक प्रकृति समझ में नहीं आएगी, धरती समझ में नहीं आएगी, हाँ। और धर्म समझ में नहीं आएगा। हाँ। धर्म ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली हम बात नहीं करते। हाँ। ये पंथ है। हाँ। हमारा धर्म तो वो है जो प्रकृति में विद्यमान है। हाँ। और प्रकृति का दूसरा नाम गाय है। इसलिए हमारा धर्म गाय है, हमारा स्वभाव गाय है, हाँ। और हमारा कर्म गाय है। एकदम ठीक। इसलिए सब की सब उससे जुड़ी हुई बातें हैं। हाँ। हमारे सब साथियों की जो ये सोच है, ये भावना है, हाँ। उस सोच में इस देश के नौजवान निश्चित रूप से आहुति देंगे। निश्चित रूप से इस देश के नौजवान जो है जी इसमें आगे आएंगे। हाँ। और वो दिन होगा जो देश सोने का शेर बन जाएगा। एकदम ठीक, एकदम ठीक। थैंक यू कान सिंह भाई, थोड़ा समय ले लिया आपका ताकि भारत की आनंद आ पब्लिक गया, भी आप सुन ले। मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से हूँ और आप देख रहे हैं किसान पाठशाला। मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूँगा, आइए इस राजस्थान को, जो राजाओं का स्थान था, जिसका पूरा नाम मैंने जहाँ तक समझा है चिराग भाई, राजस्थान मतलब इसको जैसे टुकड़ों में कहा जाए तो रज यानी धरती, धरती का स्थान, राजस्थान, उसको राजस्थान बोलना चालू किया रजवाड़ाओं से, तो वो राजाओं का स्थान, ऐसे दोनों मीनिंग आते हैं। नहीं, वो वही अर्थ होता है। राजपूत यहाँ के राजा हुए। हाँ। और राजपूत का शाब्दिक होता है रज, जो रज से जुड़ा हुआ, जो धरती से जुड़ा हुआ, कण से जुड़ा हुआ, जो जुड़ा हुआ। तो मैं पूरे भारत को और भारत के बाहर जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं अभी, सबको इनवाइट करता हूँ, आइए राजस्थान जो था रेगिस्तान बन गया है, उसे पुनः मिल करके इस रेगिस्तान को राजस्थान बनाते हैं। थैंक यू भारत।